सबको जय मसीह। आज हम रोमियो के 8 के 6 जानेंगे परमेश्वर के वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्यों ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया, आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यहाँ शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सच में हम शारीरिक जब हम संसार के जीवन में हम मन लगाते हैं तो संसार क्या चाहता है? अभिलाषा, आँख के अभिलाषा, लोभ है, उसमें संसार में लोभ है, लालच है। संसार के जीवन में डाहा है, जलन है, बुराइयां हैं, झूठ है, फरेब है, ये सारे चीज़ संसार के जीवन में है। इसलिए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर और वो जब शैतान जब प्रभु के सामने आकर उसने जब मंदिर के ऊपर गुम्मट पर लेकर जाके शैतान ने क्या कहा आपको याद है? कहा कि ये सारा संसार मेरा है, अगर तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो मैं ये सारा संसार तुझे दे दूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं उस वचन से कि ये सारा संसार में जो मोह माया का जाल और फंसाने के लिए जो शैतान ने बिछा रखा है, इसलिए इस वचन से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें संसार के जीवन से हमें निकाल कर परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन पे लेकर आए हैं। तो अब हमें जांचना है प्रियो, अपने आप को जांचना है कि सच में क्या आज भी हम संसारी जीवन में ही जी रहे हैं या हम आत्मिक जीवन में जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब वचन बहुत ज़्यादा है, इसे हम उतना बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारे अगवाही करे, ताकि आप परमेश्वर के वचन को जान के अपने आप को बहुत ऐसे परमेश्वर के आशीष पाके उनको अपने आप को समर्पित करें, है ना। तो यहाँ रोमियो को 8 से पहला वचन से आप पढ़ना चालू कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने प्रकाशित किया है कि हमारे जीवन संसार से मुक्त होना चाहिए। हमारे आदत हुआ, हमारे कितने संसार की आदत आज भी हमारे अंदर है, तो उस आदत को हमें छोड़कर एक नया सिरे से हमें फिर से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे उठना बैठना, है ना, प्रभु यीशु का जैसा होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं अन्य जाति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई हीरो को अपना आइडियल मानते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो अंधकार के लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने प्रभु का ज्ञान पाए हुए लोग हैं। हमारा आइडियल हमारा यीशु प्रभु है। वो क्या करते हैं, कैसे रहते थे, वो कैसे चलते थे, क्या करते थे, वो कब वो सुसमाचार देते थे, बहुत सारे ऐसे उनके जीवन में जो अत्यंत खूबसूरत उनके जीवन में उन्होंने जो हमें सिखाया है, उनके जैसा चलना है। हमें अपने जीवन के हर एक पल को बदल के, अपनी आदत को बदल के, परमेश्वर के मन भावना जैसा अपने आदत को हम बना के हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं। तो इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष करे, अगवाही करे आपको, आपके जीवन में भी परमेश्वर के बहुत सारे वचन के द्वारा
आप अपने जीवन को बदले, संसार से मुंह मोड़कर आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जिसने परमेश्वर ने अपने पुत्र को जिलाया, वही परमेश्वर हमारे नश्वर शरीर को फिर से वो जिला सकते हैं, और वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। वो अनंत जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपने संसार के जीवन को त्याग के, वो सारे आदतों को छोड़ के परमेश्वर के मन भाव बन के हमें चलना चाहिए। तो प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आपके जीवन को परमेश्वर इस वचन के मुताबिक बदलने में सहायता मदद करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।